जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, महंतों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। समाधिपाद के 40वें सूत्र में कहा कि अभ्यास करते करते साधक का चित्त भली भांति मन की स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। शांतोयम आत्मा, आनंदोयम आत्मा, इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। आनंदमय, चैतन्यमय। उस समय साधक अपने चित्त के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर महान पदार्थ तक अपने चित्त को तत्काल स्थिर कर सकता है और उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की यही पहचान है। Then he never disturb himself, never perturbs, never irritate. ना परम भागवतीय पुण्य श्लोक पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को ये प्रश्न लखनऊ के उनके ज्ञान यज्ञ में पूछा गया था। क्या ये इस कलयुग में संभव है? कोई स्थितप्रज्ञ हो सकता है? Yes, why not? I know two person. They both are alive. एक श्री शिवानंदमयी मां, विजय गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज। ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी अखंडानंद जी महाराज साक्षात सुखदेव ना समान। श्री शिवानंदमयी मां, अखंडानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज, हरि बाबा, लोग ये सब लोग जो है एक साथ में बैठते थे, एक दिव्य विभूति, जैसे कि भगवान के शंख चक्र गदा पद्म के समान थे। ये अखंडानंद स्वामी जी महाराज का जब 75वां जन्मदिन मनाया गया उत्सव, तो वो प्रवचन नहीं प्रश्न उत्तर करते थे। उनको पूछा गया,
महाराज जी क्या गीता में लिखा है ये भक्त के लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, 13वें अध्याय में अमानित्वम अदम्भित्वम, दूसरे में है स्थित प्रज्ञ। क्या ये कलयुग में संभव है? क्या कहा उन्होंने? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, ये महापुरुष बैठे ना, ये सर्वगुण संपन्न, इससे भी विशिष्टम संपन्न है। गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज को दिखाया। पहले बतलाए हुए तमाम उपायों से जब साधक का चित्त पर अधिकार हो जाता है, चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, समाधि की योग्यता आ जाती है, उसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्बीज समाधि होती है, अब उसकी व्याख्या की जाती है। क्षीणे वृत्तिरभिजातस्यैव मणिर्ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तदस्तत् जनता समापत्ति। क्षीणे वृत्ते है, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो गई है। वृत्तियों में ये आपाधापी नहीं है, ओनली शांत। मणि ही वह अभिजातस्य, स्फटिक मणि के समान निर्मल हो गई है। ग्रहित्र ग्रहणा ग्राह्येषु, जो ग्रहिता पुरुष, ग्रहण अंतकरण इंद्रियां, तब ग्राह्य पंचभूत और विषयों में तदस्थ जन्नाद स्थिर हो जाता है, तदाकार हो जाता है। समापत्ति ही यही संप्रज्ञात समाधि है। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है समझना। पूर्वोक्त अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि के भांति अत्यंत निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येय से अतिरिक्त बाह्य इंद्रियां शांत हो जाती है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रम, ऐसा अर्जुन कहते रहे, किंतु यहां वृत्तियां चंचल नहीं है, शांत हो जाती है। उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को या अंतकरण और इंद्रियों को अथवा बुद्धिस्थ पुरुष को अपने चित्त को लगाता है। ध्यान दें, इसकी व्याख्या आगे 43वें सूत्र में 47 में 44, 47, 39 सूत्र है। इसमें कई व्याख्या है। 44 क्या है? एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क वर्णन से सूक्ष्म पदार्थों में जाने वाली सविचार धारा निर्विचार समाधि का वर्णन किया गया है। अच्छा, 44 के बाद में कौन सा सूत्र है? 47 में है। देखिए वहां भी क्या कहा है। कहा निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। अच्छा, अब और क्या कहा है? 49 में भी कह दिया, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यान अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि ये विषय अर्थ वाली है। इनके आगे व्याख्या आएगी, किंतु सूत्रकार ने अगले सूत्र में न तो आनंदानुगत समाधि की चर्चा की है, न ग्रहण या इंद्रियानुगत बने इंद्रियों में प्राप्त, और न अस्मिता या पुरुषानुगत। इस कारण से यह विषय स्पष्ट नहीं होता है। परंतु सूक्ष्म वय सद की हद अलिंग पर्यंत बतला दिए, इसे कि मन है, इंद्रिया है, अस्मिता, उसी में अंतर्भाव माना जाता है। अच्छा, ये इसको थोड़ा समझना चाहिए। क्या समझना है? ये मन के बारे में।
क्षीणवृत्तिरभिजात से भी क्या कहा, जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है तब मन बन जाता है शुद्ध स्फटिक के भांति। फिर वह समान रूप से प्रतिबिंबित करता है बोधकर्ता को, बोध को और बोध के विषय को। हाँ, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों को स्पर्श करता है। विचार, मन है क्या? मन कोई वस्तु नहीं है, मन एक घटना है। वस्तु में अपना एक तत्व होता है, घटना में प्रक्रिया होती है। यहां पहली बात यह समझ लेना चाहिए कि मन एक प्रक्रिया है। मुझे पूरी एक अनुभूति है कि आप कभी समुद्र किनारे जाकर तो बैठे ही होंगे। देखिए, समुद्र किनारे पर लहरें आती ही रहती हैं, आती रहती है। कहां आती हैं ये लहरें? समुद्र के तट पर आती रहती है। कि इनको तट को छोड़ दो, अंदर चले जाओ, आधा किलोमीटर कुछ नहीं, शांत है, गहराई है। तब जब मन केंद्र में नहीं होता है, परिध में, एक केंद्र है और सर्कल जो होता है ना, परिध, बाउंड्री ऑफ द सेंटर, वो जो बाउंड्री है उस पर रहेगा तो फिर वो चंचल है, ये विलीन नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, लहर जो आती है सागर में, क्या बचता है? कुछ नहीं, आती है चली जाती है। मन भी ऐसे ही आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान है। कोई चित्त, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कोई चित्त पीछे नहीं छोड़ते, कोई पीछे, हाँ हवाई जहाज उड़ते हैं तो छोड़ते हैं लाइन, दूर तक दिखती है एक लाइन। पक्षियों के पीछे कुछ भी वो जो है, कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ते, एक निशान भी नहीं। पक्षी उड़ता है, चिन्ह छोड़ता नहीं। मन भी एक ऐसी प्रक्रिया है। वस्तुतः मन का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, स्प्लीन है, एडिनल है, महिलाओं के लिए यूटरस है, हाँ? पुरुषों के लिए प्रोस्टेट है, महिलाओं को ओवरीज है, हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड, लंग्स, हार्ट। ऐसा मन नहीं है नारायण, ढूंढ लो। हाँ, अभी मन किसी ने पकड़ के दिखाया नहीं, मैंने तो पोस्टमार्टम में देखे। हाँ, लीवर भी देखा हूं, किडनी भी देखा हूं, खोपड़ी भी काटा हुआ देखा हूं। मन नहीं है, विचार होते हैं पर कोई मन नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो लेकिन भौतिक वस्तु ना हो, विचार मन का इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? एक वह भीड़ की भांति होता है जो एक अर्थ में अस्तित्व रखता है और दूसरे अर्थों में अस्तित्व नहीं भी रखता है। गीता जी कहती है, भाई नारायण, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। इंसान के सुख और दुख का कारण तो मन है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में जोड़ो। अरे घड़ी को उठा के तो दे सकते हैं आपको, जेब में रखो, हो गया। मन को कहां? इसलिए क्या करना क्या है? पहली बात तो यह थी कि हमको ये पता हो कि विचार बादलों की भांति होते हैं, आते ही और चले जाते हैं। हम हैं आकाश। जब कोई मन नहीं बचता, तुरंत तो बोध उतर जाता है कि हम विचारों में उलझे हुए नहीं हैं। हवा आती है ना, हवा दिखती है कैसे? हवा स्वयं ही हवा का कार्य दिखता है। वो डालियां ऐसे झूमती है, पत्ते झूमते हैं, पुष्प खिल जाते हैं। सुगंध से हवा आई तो खुशबू लेके आएगी। हमारे आश्रम में बहुत सारी हमने रजनीगंधा, रात की रानी लगा रखी, नाइट क्वीन। शाम को बैठे बैठे तो पूरा आश्रम में सुगंध हो जाती है, किंतु वो हवा दिखती नहीं। सुगंध कहां से आती है? सुगंध के ऊपर से हवा आई। अब कभी गंध के ऊपर से हवा है तो गंधी,
फिर कहीं जाके छोड़ देती है। हवा को अपना कुछ नहीं, मन को भी अपना कुछ नहीं है। हाँ, ये दीवारों में बंद है हम लोग, मन ऐसा नहीं है ना। मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि क्योंकि वह होता ही नहीं, हो तो करे तो वो बंदर को पकड़ के आप नाच कराओ, वो स्थूल है। कहते हैं मन नाचत मरकट की नहीं कहा है, नर नाचत। ये नर है, वो बंदर के जैसे नाच करता है, मगर नर कैसे नाच करता है, उसको मन है क्या बताओ। मन उस ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता है। आंतरिक शून्यता देख सकती है पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अब तो करना क्या, जब मन जा चुका है चला जाएगा प्रयत्न से, क्योंकि एक ही प्रकार का विचार, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। बस कांस्टेंट, कंटिन्यूस, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, नींद में भी ओम नमो नारायण चलेगा। इट्स ऑल अप टू यू। दिन भर आप क्या करते हो, पिज्जा एंड पास्ता करते हो, पकौड़ी करते हो, पानी पूरी करते हो, तो नींद में फिर वही होगा। आर यू थिंकर्स सो बिकमथ। इसलिए क्या करना कि नियंत्रण शब्द कोई बहुत कठिन नहीं है। कोई शब्द हो ही नहीं सकते कि बहुत कठिन हो ना। विचारों से ही तो संसार बनता है। शब्द बहुत सूक्ष्म, जो गहरे उतारने वाले हो नहीं सकते, वे उतरे होते हैं। अतः क्या करना है, इससे पहले कि हम पतंजलि के सूत्रों में प्रवेश करें, मन के संबंध में थोड़ी और बातें समझ लेनी चाहिए। एक दृष्टि से, जैसे हमने कहा, मन लहरों की भांति है। एक अशांति, लहर शांत नहीं रहती है, लहर आती है जाती है, आती है जाती है। जैसे वो पशु संग्रहालय में बाघ आता है जाता है, आता है जाता है। हाथी नहीं, हाथी शांत रहता है, हिरन शांत रहता है, बंदर उछल कूद करता रहता है। यहाँ चंचलता है, वहां स्थिरता है। कैसे कहते हैं कि देखिए, मन सागर का होता है शांत और मौन, अनुतेजित। जहां लहरें वहां नहीं है, वहां सागर अशांत होता है। जहां पर लहरें नहीं है, या सागर शांत होता है। ज्वार से, तेज हवा से प्रबल लहरें उठती है, अरे नारायण नारायण नारायण। ये बसार के पास में एक तिथल नाम का समुद्र तट है। आश्रम से सब लोग गए 4-5 दिन रहने के लिए, वहां जाके सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। किसी महात्मा के संत के आश्रम में शांति मंदिर में जाके रुके। ओह, वो पूर्णिमा का दिन था और वर्षा के दिन भी थे। इतने जोर से लहरें चलती थी, 15-15, 16-16 फीट। हमारे साथ में बड़े बुजुर्ग थे, वो कुर्सी में जाके बैठे किनारे। हमने कुछ युवान युवतियों कहा, पीछे खड़े हो जाओ भाई, अगर लहर आएगी तो ये उड़ जाएंगे। इतनी शक्ति होती है, उसे हवा से होती है, ज्वार से होती है, प्रबल लहरें उठती है और सारी सतह बिखरते हुए अराजकता फैला देती है। वो हमारे अंदर भी ऐसा ही है। हमारे अंदर भी जो ये षड्रिपु है ना, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मदमात्सर्य, ईर्ष्या, असूया, दंभ, छल, यही तो होते हैं। ये सारे रूपक है, इनको समझना चाहिए। कैसे करना है? ये बचपन में एक बड़ी सुंदर कहानी सुनी थी। ये एक छोटा बालक अपने दादाजी के साथ में बाजार में गया। कोई बड़ा धींगा चोर था, उसको सिपाही लोग पकड़ के लेके जा रहे थे। आगे एक सिपाही, पीछे सिपाही, 2 आगे 2 पीछे, एक दाहिने एक बाएं, ऐसा पकड़ करके। छोटे बच्चे ने निर्दोष भाव से पूछा, दादू दादू ये क्या है? बेटा ये क्या नहीं, इसको ये कौन बोलते हैं? दादू ये कौन है? तो ये चोर है।
दादू ये सारे चोर नहीं बेटा, जो बीच में है वो चोर, चारों ओर सिपाही है। दादू मैं गिनती करो 1 2 3 4 5 6, 6 सिपाही बीच में चोर, 6 सिपाही बीच में चोर, 6 सिपाही बीच में चोर। अच्छा छोटा बच्चा घर आ गया, 2-3 दिन चला, फिर भूल गया। फिर 1 महीने के बाद में फिर दादू के साथ में बाजार में आया, वहां कोतवाल नगर निरीक्षण करके ले आया था, घोड़े पर बैठा हुआ था, आगे 2 सिपाही, पीछे 2 सिपाही, दाहिने सिपाही, बाएं सिपाही। वो छोटा बच्चा क्या बोला, दादू दादू आज तो चोर घोड़े पर जा रहा है। दादू ने कहा नहीं बेटा ये चोर नहीं। क्यों दादू? 6 सिपाही बीच में चोर। ये चोर नहीं है, ये कोतवाल है। वो बच्चा नहीं समझा चोर क्या है, कोतवाल क्या है। हम तो समझेंगे। ये जो है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मात्सर्य, ये 6 अगर हमको पकड़ के रखते हैं, हम उनके नियंत्रण में है तो हम चोर, हम उनको नियंत्रण में रखें तो कोतवाल। अगर हम मन को नियंत्रण में रखते हैं तो फिर हम योग के मार्ग पर, साधन के मार्ग पर जाने के लिए एक उचित साधक हैं। ये लोग जब हमको नियंत्रण में रखते हैं तो हमको जानना पड़ेगा कि हमें कहाँ कितनी और पापड़ बेलने हैं। ये बहुत जरूरी बात। क्या कहा है कि मन चेतना की अशांति है, जैसे कि लहरों से सागर हो जाता है अशांत। कोई बाहरी चीज प्रवेश कर जाती है, वो हवा है। बाहर कुछ घट गया तो सागर में या कुछ घट गया होता, चेतना को विचार होते हो या हवा चली आती है बाय चेन अराजकता। लेकिन अराजकता सदा होती है सतह पर, किनारे पर। और क्या कहा कि लहरें होती है सतह पर, गहराई में लहरें नहीं होती है। अब जहां होती है वहां आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो। जहां लहरें हैं उससे आगे बढ़ना है, माने केंद्र की चारों ओर जो परिधि है उससे हमको केंद्र की ओर जाना है। जितना हम केंद्र की ओर जाते रहेंगे, हमारे भीतर की जो छिछलापन है वो कम होता जाएगा। ध्यान दे, सारा योग कुछ नहीं है सिवाय के केंद्रस्थ होने के, आत्मसंस्थम। यही तो योग है। केंद्र की ओर बढ़ने से, वहां बद्धमूल हो जाने से सारा परिप्रेक्ष्य बदली हो जाएगा। हो सकता है लहरें कदाचित वहां पर भी हो, नहीं होती, पहुंचती नहीं है। मेरा अनुभव हुआ है जगन्नाथपुरी जी के दर्शन के बाद में पुरी के समुद्र में 4-5 किलोमीटर तक अंदर चले गए और ज्वार नहीं था, भाटा था, लो टाइड। कितनी कोशिश करो बाहर आ नहीं सकते, बहुत नीचे गए 20 फीट से ज्यादा, किंतु तैरना जानते तो क्या हुआ भाई। समुद्र के साथ खेल नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारा एक बेटा है, वो 7 समुद्र को तैर करके आया है, राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मान प्राप्त है। ये क्या कहते हैं कि जब हम चिंतित नहीं होते, लहरों पर भी आनंदित हुआ जा सकता है। चिंतित नहीं होते, कुछ गलत नहीं है। अभी 2 दिन के पहले जापान का एक वीडियो आया है। एक कोई 12-15 साल का बच्चा है, उसको ये कोरोना की वैक्सीन देना है। उसको कुर्सी में बैठाया, बैठा करके उन्होंने ये साफ करने के लिए स्पिरिट लिया, तो उसको लेकर के बहुत चिल्लाया, वो बहुत चिल्लाया, अरे वो तो रुई है। नहीं, फिर उसने अपना आंख बंद कर लिया। 2 लोगों ने हाथ पकड़ा, अब तक तो हाथ में था, रुई को यहां लगाया तो फिर उछला और उछला। बताइए, अभी तो इंजेक्शन लगा ही नहीं है, फिर क्यों उछल रहे हो? भय जो है, भय। 2 फीट पानी में किसी को धक्का मार दो और वो भय में इतना हड़बड़ा जाएगा,
किनारे पर उसकी दादी बैठी होगी, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। अरे पूरी नदी में 3 फीट से ज्यादा पानी नहीं है, तो 2 ही फीट में खड़ा है। ये जो भय है उसकी वजह क्या है? हम छीछले हैं, छिछोरे हैं, अपने आप में श्रद्धा नहीं है, अपने आप में विश्वास नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे सद्गुणों में सबसे पहला गुण चाहिए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय। अभय हो जाए, जो बाढ़ का छिछड़ापन है समुद्र का, वहां से अंदर जाने की कोशिश करें। जब मन भी परिध से जाकर के केंद्र में जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तेज हवा कितनी भी हो, ज्वार कितना भी किनारे पर बड़ा हो, हृदय में जाएंगे जहां सागर है, वह उन्मत्त नहीं होता है, वो स्थिर होता है, वो चंचल नहीं होता है। मन भी ऐसे ही हो सकता है। प्रयत्न है हम बाह्य से भीतर जाएं। क्रमशः लोग भीतर से भी बाहर आते हैं, मगर केंद्र में रहना यही आवश्यक है। केंद्र है आत्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।